जय माता दी, जय भोलेनाथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस अमरनाथ यात्रा की इस वीडियो में। आप हमारे साथ यात्रा में बने रहिए। हम यात्रा में पहली बार आए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन हम आपको यात्रा के मुख्य पड़ावों के दर्शन कराएंगे यात्रा में, और वीडियो में बने रहिए। जय माता दी, जय। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। एक ऐसी यात्रा जहां महादेव बर्फ के रूप में विराजमान हैं। इन्हें हम बाबा बर्फानी भी बोलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आज आपको लेकर चलता हूं एक खूबसूरत नज़ारे और स्वर्ग की दुनिया में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अद्भुत यात्रा में, जहां लोग जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं और सोचकर भी आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही बाबा बर्फानी से मिल पाते हैं। तो चलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ और दर्शन करवाता हूँ बाबा बर्फानी के। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्रक्रिया यात्रा की डेट से 2-2.5 महीने पहले शुरू होती है। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी जिला अस्पताल जाकर अपना अमरनाथ यात्रा का मेडिकल करवाना होगा, जो सिर्फ चुनिंदा डॉक्टर्स की टीम द्वारा ही किया जाता है। जिसके बाद आपको अपना यात्रा का पंजीकरण करवाना होगा, जिसके 3 तरीके होते हैं। पहला पंजाब बैंक, दूसरा जम्मू कश्मीर बैंक और तीसरा ऑनलाइन। और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंकें ही होती है जिनका नाम श्राइन बोर्ड द्वारा दिया जाता है। फिर आपको अपनी यात्रा की तारीख के अनुसार जम्मू कश्मीर पहुंचना होगा। अमरनाथ यात्रा के 2 रूट हैं। पहला पहलगांव से शुरू होता है और दूसरा बालटाल से शुरू होता है। अगर हम पहलगांव रूट की बात करें तो इसे ऐतिहासिक और पारंपरिक रूट माना जाता है और इसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर है और इसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है। सबसे पहले आप जम्मू से पहलगांव बेस कैंप पहुँचेंगे, जो इस यात्रा का पहला पड़ाव है। फिर आप 16 किलोमीटर की चढ़ाई करके पहुंचेंगे चंदनवाड़ी, जो इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है। फिर आप 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके शेषनाग पहुंचोगे और चंदनवाड़ी और शेषनाग के बीच में मेजर स्टॉप है, जैसे कि पिस्सू टॉप, जोजीबल, नागाकोटी आदि। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की राह को आसान करने के लिए पिस्सू टॉप के लिए एक नया रास्ता बना दिया है, जो कि पहले वाले रास्ते से काफ़ी हद तक आसान है। अगर आप यात्रा पर जाएं तो आपके पास एक पोस्टपेड नंबर होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर नहीं है तो आप वहां पर जाकर भी एक जम्मू कश्मीर का प्रीपेड नंबर ले सकते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, पंचतरनी तक जियो का नेटवर्क अच्छा है और पंचतरनी से गुफा तक एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, तो आप उसी हिसाब से मैनेज करें। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है पिस्सू टॉप का पुराना रास्ता, जो कि अब सिर्फ घोड़ों और खच्चरों के लिए ही है। अमरनाथ यात्रा पर जितने भी मेजर स्टॉप है, वहाँ पर आपको विशाल भंडारे का आयोजन मिलेगा। तो वहाँ पर
पीने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं होता है, इसलिए यात्री अपने साथ रेनकोट भी कैरी जरूर करें। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी, लेकिन इस बार बाबा बर्फानी का आकार बहुत छोटा है। यहाँ से शेषनाग बेस कैंप ज़्यादा दूर नहीं है। यात्रियों का रात्रि पड़ाव यहीं होता है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाले हैं। अगर अमरनाथ यात्रा में आपके पास एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़ हैं तो आपको वो चढ़ाई में बहुत मदद करेंगे। अमरनाथ यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। यहाँ के रास्ते बहुत कठिन हैं और ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको जम्मू उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको भगवती भवन जाकर वहाँ से जत्थे के साथ जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ से रवाना किया जाता है। और अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट आपको श्रीनगर पड़ेगा। वहाँ से आपको पहलगांव और बालटाल के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और अगले वर्ष अमरनाथ यात्रा में अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन की पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि जब तक कटरा श्रीनगर से कनेक्ट हो चुका होगा और जब आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा अनंतनाग, वहाँ से पहलगांव की दूरी 35 किलोमीटर रह जाती है। जब आप अमरनाथ यात्रा पर आते हैं तो आप अपनी पहलगांव की होटल बुकिंग पहले से करा कर आएँ। अगर आप ऑफलाइन के चक्कर में आएंगे तो यहाँ आपको होटल की बुकिंग बहुत कॉस्टली पड़ेगी।
अमरनाथ यात्रा में दो मेजर स्टॉप हैं। एक तो शेषनाग बेस कैंप और दूसरा पंचतरणी बेस कैंप। ये दोनों पहलगांव वाले रास्ते में आते हैं और पहलगांव वाला रास्ता ऐतिहासिक और पारंपरिक है, इसलिए ज़्यादातर भक्त लोग आपको इसी रूट से यात्रा करते मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा करते वक्त आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, जैसे पावर बैंक, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज़ इत्यादि। और आप अपने साथ एक छड़ी रख सकते हैं, आपको ट्रैकिंग में बहुत आसानी होगी। अगर आपके पास एक पोस्टपेड नंबर नहीं है तो आपको पहलगांव से जम्मू कश्मीर का एक प्रीपेड नंबर मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है शेषनाग बेस कैंप। ये यात्रा में रात्रि विश्राम के लिए पहला पड़ाव है। यहाँ पर बहुत सारे टेंट बने हुए हैं। इसमें रुकने के लिए आपको 600 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा और इस टेंट में 10 यात्री रुकते हैं। शाम होने के बाद आपको इस बेस कैंप से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। शेषनाग की चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको गणेश टॉप की कठिन चढ़ाई करनी होगी और फिर कुछ मेजर स्टॉप आएंगे। फिर उसके बाद आपको पौषपत्री का भंडारा मिलेगा। फिर आपको 8 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद पंचतरणी बेस कैंप आप पहुंचोगे। हर हर महादेव। शेषनाग बेस कैंप के बाद में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यहाँ से यात्रियों को कुछ परेशानियाँ होती है।
बर्फ़ में आप ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आप इस तरह की कहीं भी यात्रा में जाएं, वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, तो अपने अच्छे साथी दोस्तों को लेकर जाए जो उस जगह की महिमा को जानता हो। हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानते हैं कि बाबा बर्फानी ने हमें इस वर्ष यहाँ पर बुलाया। और ये जितनी भी कठिन यात्राएं होती हैं, इनमें जो ये चढ़ाई होती है, ये एक एक कदम आपकी दुख पीड़ा हरने का काम करती है। ये आपके दुख हरने की प्रक्रिया होती है ताकि आप ईश्वर के पास पहुंचो, तब आप एक शून्य होकर ईश्वर से मिलो। अब हम पहुंच गए हैं पौषपत्री। पौषपत्री में ये जो भंडारा है, ये अमरनाथ यात्रा का सबसे विशाल और सबसे अच्छा भंडारा है। अब हम पहुंच गए हैं पंचतरनी। पंचतरनी हमारी यात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम का पड़ाव था। अगर आप अपनी यात्रा चॉपर के द्वारा करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर पंचतरनी बेस कैंप आकर छोड़ेगा, चाहे आप बालटाल से बैठे, चाहे आप पहलगांव से बैठें। फिर यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर रह जाती है। भैया हेलो Hello. How are you enjoying this trip? या It's एंजॉय good, right? या राइट Yeah. So today we are going to have a Pavitra Guha. Going to have a Shiva's darshan. हर हर महादेव। Har Mahadev. अगली सुबह पंचतरनी बेस कैंप से चलने के बाद 3 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र संगम आता है, जहां पर बालटाल से और पहलगांव से आने वाले दोनों रास्ते मिलते हैं। यात्रा की ट्रैकिंग करते वक्त अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखें और हो सके तो एक इलेक्ट्रोल वगैरह भी साथ में रखें। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये रास्ता बालटाल की तरफ से आ रहा है। अगर आप ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने हिसाब से अपनी मेडिसिन्स वगैरह साथ में ज़रूर कैरी करें। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है पहलगांव बालटाल संगम। अब हम पवित्र गुफा के काफ़ी नज़दीक हैं। पवित्र गुफा के पास रात्रि रुकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। कई बार ज़्यादा बारिश आने के चक्कर में
यात्रा को रोक दिया जाता है। क्या बोले? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बाबा बर्फानी का दरबार। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जब सर्दियों में बर्फ़बारी होती है तो सब जगह एक कच्ची बर्फ़ के रूप में गिरती है, लेकिन जिस गुफा में बाबा बर्फानी का दरबार है वहाँ पर बूंद बूंद से पक्की बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। ये किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ। अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बाबा बर्फानी के। जय बाबा भोलेनाथ। हमें बाबा बर्फानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं और अब हम बालटाल बेस कैंप की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ में काली माता का मंदिर स्थित है और ये बालटाल वाले रास्ते में सबसे कठिन चढ़ाई में आता है। अब हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। हमने हमारी यात्रा के माध्यम से हर एक सुंदर दृश्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने परिवार के साथ देखें, दूसरों को भी शेयर करें। हर हर महादेव। जय माता दी, जय भोलेनाथ।